पहले बार सर एक एक्सपेक्टेड सर अंदर चल जाएंगे अंदर खाली उन्हें छोड़े सो 500 एक नंबर सर इकडे सर आया चलो निकाल ले चल घास देना लो बस से लेकिन फिर भी तुम्हें रोजा रोक को बोलते ना सब मैसूर के हासन का जो बयान था इनका वंडरफुल सुनो तो जबरदस्त जेडीएस से जो लीडर है इन्होंने ना सब कुछ कार्यकर्ता हमारे याद आ गया हो गया अरे क्या And this project will come during the self-sufficient in electricity power. ನಮ್ದು ಯಾವತ್ತು ಇದು ಮೂರಿದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ರೋಡ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು and Advani was my chairman. He was with me for 18 months in Bangalore Central there during emergency. العظيم اللهم انت السلام عبادا قوة كريم ومن تدعو لهم في الصيام والقيام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انت لهم في رزقها ومن تدعوهم في الخير اللهم لا يقوم من بين الناس هدى للمتقين اللهم احفظنا بالدنيا والآخرة اللهم احفظنا بالدنيا والآخرة हमारे कायनात का अल्लाह मुसलमान को अल्लाह तो एक और नेक फरमा इतना सिरात और मुस्तकीम पर कायम फरमा इतना और फसाद से अल्लाह की हिफाजत फरमा या अल्लाह उलझन और टेंशन से अल्लाह की हिफाजत फरमा खुशूस से अल्लाह इंडिया का अल्लाह मुसलमान का जान का माल का इज्जत अबरू का अल्लाह की हिफाजत फरमा सुकून और इत्मीनान कल्ब अता फरमा या ताला खैर खल्की व नूर अर्श मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबी अजमईन برحمتك يا ارحم الراحمين كان هذا القرآن وإن كنت من قبله سمع الله لمن الله أكبر الله أكبر मैंने और आपको लेगा आलम साहब को खान साहब का बेटा बस हो गया हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के हालात कर्नाटक में ना हो। टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन है। मैं 2 साल से कौम को बोल रहा था, लेकिन लोग मुझे समझे नहीं। आज मैं जो उस दिन बोला आज सच साबित हो रहा है।
हिंदुस्तान की सियासी नक्शे में मुसलमान का वजूद ख़त्म हो गया। बग़ैर मुस्लिम भी हम आ सकते हैं, ये साबित कर दिए वो हमारी बेवकूफ़ी की वजह से और सेक्युलर पार्टियों की हिमाकत की वजह से। यूपी की हालत वही भी, कांग्रेस जो है बीजेपी की बी टीम बनी है। 30 सीट मुलायम सिंह के बेटे के कांग्रेस की वजह से गए, 20 सीट MIM की वजह से गए, 30 सीट मायावती की वजह से गए। अगर ये पूरे इकट्ठा होते तो जो है यूपी का रिजल्ट कुछ और होता। मैं बोल रहा था कि भाई कांग्रेस ख़त्म हो गई। सोनिया गांधी की बेटी इंदिरा गांधी की चेहरे वाली को 2 साल से उतारे तो भी 2 सीट आई वहाँ 400 में। यहाँ कौन से चेहरे के लेकर उतर रहे तुम्हें? यहाँ है सो सब सुड़गाड़ सूरत, सब देखे सो सूरत जी। ये एक को भी देखे तो जो है सुबह खाना मिलता नहीं हो, बाहर बाजार में गए तो आज कांग्रेस का वजूद कर्नाटक में कोई कौम नहीं उसके साथ। कल तक मुसलमान थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे निकलने के बाद, शिव कुमार साहब के बयानात के बाद मेरा बोलना वो उसका बोलना दोनों एक हुए। जिस तरह शिव कुमार जी प्रेसिडेंट, मुसलमानों के साथ उनका सलूक रहा हिजाब के बारे में और हलाल कट के बारे में, और मुसलमान नरगुंद में लड़का मारा 10 पैसे नहीं मिले, असेंबली में नहीं उठे। शिवमोगा रौडी मारा 25 लाख रुपए दिए, इन हुकूमत को मुबारकबाद दिए। कश्मीर के बॉर्डर में नौजवान फौजी मुसलमान मरता, उसके घर को कोई लीडर नहीं गया। आज तक 10 रुपये उसके घर को नहीं मिले, इन कौन में नहीं उठे। मुस्कान दिलेर बच्ची, उसके बारे में एक बात बोलने तैयार नहीं हूँ। ये सब मैं बोलते आया हूँ। NRC हुआ, कोई बाहर आने तैयार नहीं। 130 मीटिंग करा मैं NRC के, एक कांग्रेस का लीडर जो है NRC के अंदर आको मोदी ये कर रहा सो गलत बोल को बोलने तैयार नहीं। तो हमें खामोशी बैठ नहीं सकते। तो इसलिए जनता दल में अब देखो, इन्होंने खाली लीडर देने 21 आदमी 19 आदमी मेरे साथ थे, वैसे एक लीडर नहीं दिए। और वो पूरा बिल्डिंग का बिल्डिंग जनता दल की मेरे हाथ में दे डाली। इन्हें एक रूम देने तैयार नहीं आते यहाँ। अब पूरी बिल्डिंग दी तो सेक्युलर कौन? अब जो है उनको मुसलमानों को इफ्तियारी करना, टोपी डाल लग बिरयानी खाना, मुसलमानों को मुबारकबाद देना रमज़ान की, ये सेक्युलरिज्म है। सब बोला कि इफ्तियारी करा डाला सेक्युलरिज्म है। सेक्युलरिज्म का मतलब ये है, आज मुतालिक देसाई उल्टे सीधे बयान करा, सिवाय कुमार स्वामी के कोई बोल नहीं रहा है। कुमार स्वामी आज भी बोला अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं ली तो मैं खुद जो है रमज़ान के बाद फाइट करने के वास्ते मैं ज़मीन पर उतरता हूँ। कुमार स्वामी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज जो है मुतालिक देसाई बोल रहा, सुन्ना कौन में मुसलमानों की दुकान में ख़रीदना नहीं, पहले बोले आम खरीदने को, उसके बाद बोले अंडे खरीदने को। तो ये पुलिस क्या कर रही है? लीडर ऑफ द अपोजिशन क्या कर रहा? तो ये सब चीज़ें जो है मुझे मालूम है। तो इसलिए मैं हुबली की हालत 100-150 बच्चे अब बल्लारी गुलबर्गा जेल में है। तो मेरी दरख्वास्त है हुकूमत से, इन्हें छेड़ा छेड़ी करने जाते हैं बजरंग दल वाले, तुम्हें जवाब मत दो। कहीं मुसीबत है हम ना फ़ोन करो, हमें उसके वास्ते लड़ते। तुम्हें अपने मकान में महफूज रहो। फतरे मारने से
या पुलिस वाले के साथ लड़ने से फायदा नहीं है। लड़ने का काम हमें करते, कई सारे रास्ते हैं लड़ने के। इसलिए अब खुद कुमार स्वामी उतरे और पूरे पुराने मैसूर श्रीनिवासपुर में मीटिंग थी। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आम पिकने की जगह है वो। 80% व्यापार आम का मुसलमान के हाथ में है। वहाँ के पूरे रैयता बोले मुसलमानों को छोड़ को हमें व्यापार करने तैयार नहीं, मुसलमानों के साथ ही हमें करते। वहाँ के पूरे रेड्डिया रैयता उतर को आज मुसलमानों के साथ खड़े। ये माहौल बना कैसा? तो आज मेरी दरख्वास्त है तमाम मुस्लिम भाइयों से, रमज़ान सुकून से गुजारो। 3 तारीख को रमज़ान में उतरने दो। मैदान में हमें उतरते और इस कौम की लाज और कौम के वक़ार को, एक चीज़ याद रख लो, मैं गर्दन कटा लूँगा लेकिन इस कौम के वक़ार को कभी झुकने नहीं दूँगा। मैं, मेरी 70 साल उम्र है, 50 साल की सियासी ज़िंदगी में कई कौम के मामले के अंदर जो है हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे। तो इसलिए 3 तारीख रमज़ान दुआ करो, अल्लाह ताला जो है कुमार स्वामी में चीफ मिनिस्टर अगर बनता, यकीन है मुझे 90-4 में मैं गया, देवगढ़ा बना, 20 साल के बाद जनता दल को यूँ अब कुमार स्वामी बनता। यहाँ भी बनती हुकूमत, 2024 में सेंट्रल में भी बनती इंशाअल्लाह। मैं भी आज इंशाल्लाह इफ्तारी का इंतज़ाम किया था और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो एमएलए लेआउट एसोसिएशन से, एमएलए लेआउट एसोसिएशन जो है हमारा, ये बहुत सालों का पुराना इदारा है। इसमें जो है पूरे हमारे गैर मुस्लिम भी आए हुए थे और हमारे सीएम इब्राहिम साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। हम इस मैसेज को देना चाहते हैं कि गैर कौमों के हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हिंदू मुसलमान सब एक हैं। तो आज 1% जो लोग हिंदुस्तान के अंदर बिगाड़ना चाहते हैं पीस को, इसलिए हम आज की वक्त की ज़रूरत यह है कि हम एक हो जाएं, मुसलमान एक होकर भाईचारगी के साथ जिएं और सबसे पहले हम अल्लाह पर भरोसा करें, क्योंकि अल्लाह ताला हमको जो है अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। मुसलमान हैं, मुसलमान कभी कमज़ोर नहीं हो सकते। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले नए नए स्कीमें ला रहे हैं, हम लोग तो पहले भी कहते हैं जो भी वो करते आए हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनफंडामेंटल राइट है, अनफंडामेंटल राइट। वो यहाँ तक कहते हैं कि जो भी करते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करेंगे, यहाँ तक करने के लिए वो रेडी हैं। तो हम लोग आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो हालात सब लोग जानते हैं, आज कम्युनलिज्म में को लेकर पूरे हिंदुस्तान में जो है जो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर बजरंग दल वाले और बीजेपी वाले और आरएसएस के लोग जो हैं जो इंतशार कर रहे हैं कम्युनलिज्म को लेकर और भाईचारगी जो हिंदुस्तान के अंदर है उसको बिगाड़ना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान वो एक चमन है जिस चमन को संवरने के लिए मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सिख, ईसाई ने सब मिलकर इस देश को आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है। ये हिंदुस्तान किसी एक मज़हब का नहीं है, ये हिंदुस्तान तो सब लोगों का है, सब जो भी कास्ट रखते हैं उनका है। और आज जो बजरंग दल वाले और जो क्या कहते हैं कि जो हुकूमत लेने के लिए, वोट बैंक के लिए, एक वोट बनाने के लिए, हिंदुत्व को लाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं कम्युनलिज्म कर ये नाक बहुत ये है और हम उसका मजम्मत करते हैं। और आने वाले हालात मुसलमानों पर बहुत गंभीर आने वाले हैं। कहीं मस्जिदों को गिराया जा रहा है, कहीं लोगों के पास जो है कारोबारी को बंद किया जा रहा है, कहीं मुसलमानों के साथ कारोबारी को रोक रहे हैं, कारोबार नहीं करना करके ऐलान करें। मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान के अंदर वो 1% लोग होंगे जिन्होंने इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमको भरोसा है उस कॉन्स्टिट्यूशन पर, उस जमहूरियत पर। 99% हमारे हिंदुस्तान के सिटीजन्स जो है आज भी जो है मिलजुल कर रहना चाहते हैं। आज आप देखते होंगे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पर भी इफ्तारियाँ हो रहे हैं,
और स्वामी जी और मठों के अंदर और जो है मस्जिदों के अंदर मदरसों के अंदर इफ्तारी पार्टियाँ हो रहे और स्वामी जी और उलमा सब मिलकर कर रहे हैं, इसलिए कि सब एक हो जाए। ये हिंदुस्तान सबका है, किसी का नहीं है। और ये मैं इस वक्त इस हालत के लिए मैं हमारी उम्मत को ये कहना चाहता हूँ, मिल्लत को, कि सब एक हो जाए। अगर हमारे मुसलमान एक हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह जो भी हमारा मकसद है वो पूरा हो जाएगा।